अस्सलाम वालेकुम। सेल्स का जो सेक्शन है उसमें जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है सेल्स ऑर्डर का। तो सेल्स ऑर्डर का एक बेसिक आइडिया यही कि जब भी हमारा कोई ऑर्डर कंफर्म हो गया तो हम उसके लिए सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे। तो इस केस में के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दो इसके प्रोसेस हैं कि एक तो ये भी होता है कि हम डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं और उसके जो भी प्रोडक्ट्स थे कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट हमने एक सेल ऑर्डर क्रिएट कर लिया और उसको आगे प्रोसेस में रख लिया। एक चीज उसमें ये है कि जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कि कोटेशन हमने जो क्रिएट की थी, अगर हम कोटेशन से इस सेल्स के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर कोटेशन हमने दी और वो अप्रूव हो गई तो हम डायरेक्टली उस कोटेशन को भी सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों इसमें प्रोसेस को देख लेंगे कि किस तरीके से चल रहा है। तो सेल्स ऑर्डर बेसिक बस यही कि जो जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया तो आप उसके अगेंस्ट एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे कि हमें ये चीज़ आगे कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। उसके आगे की प्रोसेस और भी है कि उसको डिलीवर करना है, फिर इनवॉइसेस जनरेशन है, फिर उसकी पेमेंट रिसीव करने का है। लेकिन पहले हम सेल्स ऑर्डर को देख लेंगे कि किस तरीके से वो। तो ये सेल्स ऑर्डर का एक इसी तरीके से फॉर्म है, सॉरी, रिपोर्ट जनरेट हो रही है कि जितने भी आपके सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुए हैं वो सारा लिस्ट डाउन हुए हुए होंगे इधर। ये इसमें भी देखें कन्वर्ट का है कि सेल ऑर्डर को भी आप फर्दर आके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक न्यू सेल ऑर्डर बना के देख लेंगे किस तरीके से चल रहा है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमने कस्टमर सेलेक्ट किया, इसके अगेंस्ट हमारा एम्प्लॉय भी हो गया। फिर ये कि हम यहाँ पे अपने उसके प्रोडक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया, उसकी क्वांटिटी डाली। ठीक है, उसके हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, सेल टैक्स जो था वो लग गया। ठीक है, तो एक ये भी सिंपल सा ही है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है। इसमें भी हमारे पास रेट चेंज करने का ऑप्शन है, लेकिन हम फिलहाल अभी यही रखेंगे। बस हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी इन करनी है। अगर उस पर टैक्स लगा होगा तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा इसी में। इसके भी दो एक हमारे टैब्स हैं, दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का है, उसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जो हमें फिल आउट करनी है कि हमें सेल ऑर्डर का स्टेटस अगर हमें सेलेक्ट करना है कि वो पेंडिंग में है या अप्रूव्ड है। तो ये कि अप्रूव हो गया अगर तो हमने उसमें अप्रूव सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर का कोई रेफरेंस नंबर या मैसेज लगाना हो। ये इसी तरीके से हमारी पेमेंट टर्म है कि 7 डेज रखते हैं कि वो क्लियर कर ले। तो यही सारी हमें ऑप्शनल भी हैं ये चीज़ें, लेकिन अपनी आप रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए आप जो चीज़ें इनपुट कर सकें वो करें ज़रूर। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में वापस आते हैं, ये चीज़ हमने फिल आउट कर ली और उसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया और यहाँ पे लिस्ट डाउन भी हो गया हमारे पास। ठीक है, इसका हम प्रिंट व्यू भी देख लेंगे। ये हमने प्रिंट देखा तो हमारे पास ये अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई। ये हमारे पास इनवॉइस में हमारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई, जो हमारी टर्म्स ऑफ पेमेंट हमने लिखी थी वो भी यहीं पे हमारे पास मेंशन हो गई। फिर ये हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड भी आ रहा है हमारे पास, उसका रेट है, टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से हमारी पूरी सेल ऑर्डर जनरेट हुआ है। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, अगर हम कोटेशन के थ्रू उसको करते हैं तो हम पहले कोटेशन में जाएंगे। तो हम देखेंगे जो हमने प्रीवियसली एक कोटेशन हमने बनाई थी जो पिछले ट्यूटोरियल्स में भी आप उसको कनेक्ट जिससे कर सकते हैं। तो इसको हम अगर डायरेक्टली सेल ऑर्डर में यहाँ से हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट सेल ऑर्डर पे ले जाएगा। ये देखें सारे प्रोडक्ट्स और कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपको ऑटो गेट होके आ गई। ठीक है, आपने कस्टमर सेलेक्ट किया हुआ है, अगर वही रेट थे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए तो आप इसी को आगे कंटिन्यू कर लें। अगर कुछ चेंजेस हैं तो आप वो यहाँ से रेट के भी चेंजेस कर सकते हैं या क्वांटिटी चेंजेस कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे पास कलेक्ट होके आ गई। ठीक है, इसको हम बस बेसिक उसको गो थ्रू करना है, चेक करना है कोई चेंजेस हो और उसके बाद उसको सेव करना है। तो इस तरह भी हमारा सेल ऑर्डर क्रिएट हो सकता है अगर हम कोटेशन के प्रोसेस से देखते हुए हैं। और एक जो है ही कि हमने अगर डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया है जो हमने अभी वो भी देखा। तो ये इस तरीके से हमारा एक सेल ऑर्डर का सिनेरियो है। तो एक इजी इसका प्रोसेस था वो हमने देखा है। तो थैंक यू।